मेरे बच्चों, हिंदी बोधशिला के इस पटल पर सर्वप्रथम हम अपने सभी विद्यार्थियों, स्वजनों, मित्रों, परिजनों के साथ साथ समस्त चराचर के जीवों की मंगल कामना करते हैं और माँ भगवती, महालक्ष्मी सभी लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भाव के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह दीपावली सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, आनंदमय हो और आह्लादकारी हो। इसी के साथ मेरे बच्चों, दीपावली की मंगल कामना के उपरांत हम एक ऐसे विषय पर आ रहे हैं जो एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा पूछा गया सवाल है। वो विशिष्ट व्यक्ति एक आचार्य जी हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ में उनके अपने गुरुकुल हैं और वहाँ देसी विदेशी सभी छात्र पढ़ने आते हैं। तो उनके सामने एक छात्र ने, वो जर्मनी या फ्रांस के हैं, उन्होंने उनसे एक सवाल किया और उस सवाल को हम आपके सामने भी रख रहे हैं। आज उसी पर हम लोग जिक्र करेंगे और आचार्य जी का विशेष आग्रह रहा है कि सर आप इस बिंदु पर एक बार थोड़ा एक छोटा सा कोई वीडियो बना दीजिए। तो उनके आग्रह को सिरोधार्य करते हुए मैं उस 2-3 शब्दों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो वर्तनी शुद्धि में भी काम आएगा। सबसे पहला सवाल उनका है कि सर हम इसे ये दो शब्द आपके सामने है, ये दो शब्दों का उच्चारण क्या होगा। तो कुछ बच्चे हैं उनके जो कहते हैं कि सर जो इसका उच्चारण है ये हो जाएगा संवाद, क्योंकि ये बन रहा है सम उपसर्ग, इसके बाद वाद। ठीक है बेटा, सवाल यहां पर आता है कि ये भी सम उपसर्ग से है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा सम, ये उपसर्ग है, प्लस स आगत है। ये स क्या है? आगत। पुनः कृत है, ये कृत। अब देखिए दोनों में अंतर है। इसमें भी म का अनुस्वार बना है, इसमें भी म अनुस्वार बना है, क्योंकि म में अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों तो म में 2 विकार आता है। अब म के अगर दोनों विकार पर आप ध्यान देंगे तो म कुछ इस तरह से है। मैं यहां पर लिख रहा हूं म में 2 विकार आता है। नंबर 1, म का पंचमाक्षर बनना, और म का दूसरा विकार है अनुस्वार बनना। म में 2 परिवर्तन आते हैं। म अगर स्पर्शी से मिलेगा तो पंचमाक्षर बनेगा, म अगर अंतस्थी और संघर्षी से मिलेगा तो अनुस्वार बनेगा। ये 2 नियम है वर्ण परिवर्तन के। अब अगर इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर सम प्लस वाद आ गया। यहां सम के बाद स आगत है, क्यों? तो नियम क्या कह रहा है? आपको एक मोटी मोटी सी जानकारी देते हुए नियम बता दें कि सम कृत सागत,
सम उपसर्ग जब भी किसी कृत धातु में लगेगा तो वहां पर दंत स का आगत हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसमें कि सम प्लस क्री धातु बराबर स आगत हो जाएगा। ये नियम आपके सामने आ गया कि सम अगर क्री धातु से मिलेगा तो वहां पर स का आगम हो जाता है। इस आगम के आधार पर आपने यहां पर देखा संस्कृत में तो सम स आगत हो गया और हो गया कृत। अब सवाल आता है जहां पर मेन उच्चारण की बात आती है, तो अब ये म इस स के कारण अनुस्वार बना, ये म इस स के कारण अनुस्वार बना, और ये अनुस्वार बना तो गया कहां? अपने से पीछे, क्योंकि नियम है मेरे बच्चों कि स्वर अपने स्थान से किधर चलेगा? स्वर अपने स्थान से हमेशा किधर चलेगा? दाहिने या बाएं? यहां से स्वर अगर होगा तो अपने स्थान से किधर जाएगा? हमेशा बाएं जाएगा, और व्यंजन अपने स्थान से हमेशा दाहिने जाएगा। ये नियम है, स्वर हमेशा बाएं, अब व्यंजन हमेशा दाहिने। तो जब ये जो म है, ये म जब अनुस्वार बना, ये अनुस्वार बनने पर न तो ये स्वर में आया न ही व्यंजन में आया, तटस्थ हुआ। लेकिन ये वाला जो स है ये व्यंजन है, और ये स आगे बढ़ेगा। ये स जब आगे बढ़ेगा तो ये जो अनुस्वार है वो स के ऊपर यहां लग गया। ठीक, अब बचा स का आगत, आधा स और कृत, ये हो गया संस्कृत। ठीक, अब यहां जो उच्चारण होगा वो उच्चारण इनका होगा सन। ये सन का उच्चारण यहां पर देगा, यानी यहां नकार आएगा, मकार नहीं आएगा, नकार आएगा। ये हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत। इसी तरह से संस्कार, वो भी कृत धातु में आएगा। तो चाहे संस्कृत कहो, चाहे संस्कृति कहो, चाहे संस्कार कहो, जहां पर भी स का आगत होगा वहां पर नकार का उच्चारण होगा। ये नोट कर लीजिए। अब यहां संवाद है, क्योंकि यहां पर आप देखें कृत धातु की स्थिति नहीं बन रही है, अतः यहां का जो उच्चारण होगा वो सम का होगा, सम का, ये सन का होगा। सन के होने का कारण आपके सामने रख दिया हूं। ये संघर्षी है, ये अंतस्थी है, ध्यान रखिएगा। ये संघर्षी है स, ये संघर्षी है व, ये भी अंतस्थी है। पर दोनों में अंतर क्या है? ये भी चलित वायु में उच्चरित होगा, ये भी चलित वायु में उच्चरित होगा। बाधित वायु में कोई उच्चरित नहीं हो रहा है। बाधित वायु में तो ये पंचमाक्षर वाले आएंगे जितने स्पर्शी हैं। ये जो स्पर्शी हैं ये बाधित वायु के हैं, इनके उच्चारण की प्रक्रिया अलग है। लेकिन यहां व और स को अगर आप देखेंगे तो व और स दोनों चलित वायु के वर्ण हैं। चलित वायु के वर्ण में जब हम इनका उच्चारण लेकर के चलेंगे तो ये अंतस्थी है, अर्ध स्वर है। वह क्या है? अर्ध स्वर। ध्यान दीजिएगा, वह अर्ध स्वर है, क्योंकि वह का जो मूल स्थान है वो है उ, ये यणाक्षर है। वह को हम क्या कहेंगे? इनको यणाक्षर कहते हैं, क्योंकि यण संधि के द्वारा उ का परिवर्तन व में होता है। तो यहां स्वर का घात है, और यहां पर जो स देख रहे हैं यह व्यंजन का घात है। तो इन स्थितियों में भी अगर आप देखेंगे तो यहां म का ही उच्चारण होगा, और यहां पर देखेंगे तो यहां सन का उच्चारण होगा, क्योंकि स के घात के कारण आएगा। यह अर्ध स्वर नहीं है, पर यह अर्ध स्वर है। तो इस तरह से मेरे बच्चों
आप लोग अगर देखेंगे गौर से तो जब वर्ण परिवर्तन होते हैं, ध्यान से देखा जाए, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखा जाए, शब्द सिद्धि के आधार पर देखा जाए, तो ऐसे तो सब मिलाकर के 27 परिवर्तन हैं। कहीं लोप होगा, कहीं आगम होगा, कहीं आदेश होगा, कहीं द्वित्य होगा, तो इनके सबके अपने अपने नियम हैं। इस नियम के आधार पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर इनका उच्चारण जो है वो सन का ही होगा। अब सवाल आता है कि अगर इस स के जगह दूसरा स हो तो जैसे सम प्लस सय, सम प्लस सय, तो यहां पर भी म नहीं होगा, संशय नहीं हो सकता, संशय होगा, क्योंकि यह भी आया हुआ तालव्य स संघर्षी है, न कि अर्धस्वर। अब जो भी स आएगा वो अपने विकार को लेकर के आएगा और उनके विकार के अपने अपने नियम है मेरे बाबू। तब यहां पर अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये संवाद है जहां म का भाव आएगा, ये संस्कृत है या संस्कृति है या संस्कार है, कुछ भी आप क्री धातु से उठा करके लाएंगे तो वो अपने आप में स का आगत करेगा। स के आगत होने के कारण यहां पर म का परिवर्तन अनुस्वार में होगा, और अनुस्वार किस पर लग रहा है? स पर, व्यंजन पर। अब यह व्यंजन जो है नकार का उच्चारण देगा, अतः हम इसको संस्कृत, संस्कृत नहीं बोल सकते। यदि स का आगत आगम नहीं होता तो संस्कृत आप बोल सकते हो, लेकिन जब स का आगत है, स के आगत के कारण इसका जो आघात अनुस्वारित हो रहा है, तो यहां नकार ही आएगा, मकार नहीं आएगा। तो ये दो शब्द हैं मेरे बच्चों, और चूंकि आज अभी दीपावली है, हर जगह पटाखे बज रहे हैं, और मेरा भी मन तो है भाई पटाखे बजाने का। और दूसरी चीज़ मेरे बच्चों, एक लंबा अंतराल पड़ गया था, बीच में हमको हो गया था डेंगू, इस नाते थोड़ा लेट मैं वीडियो डाला हूँ। लेकिन चूँकि आज दीपावली था, मंगलमय वातावरण है, तो मैं आचार्य जी के इन दो शब्दों का अपने यथा ज्ञान यथाशक्ति क्लियर किया हूँ। अगर इससे उनके बच्चे संतुष्ट होते हैं, वेल एंड गुड। अगर इसके बावजूद भी उनको कोई दुविधा हो रही है तो हम आचार्य जी से प्रार्थना करेंगे कि उस दुविधा को डायरेक्ट करें। हम उन बच्चों के हर तरह के जो भी शब्द सिद्धि यथा ज्ञान, क्योंकि बाबू देखिए हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है, तो यथा ज्ञान यथाशक्ति यथा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं शब्दों का सिद्धि उन्हें बताऊंगा, रीजन्स भी दूंगा और उनके सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो का ये कर रहा हूं मेरे बच्चों। पुनः आप लोगों को दिवाली की शुभकामना और एक निवेदन भी डाल रहा हूं कि यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो इनके प्रचार प्रसार में भी भाई अब तो मैं अपने आप को बुजुर्ग ही मानूंगा, ठीक, इसमें आप ही लोगों के सहारे की आवश्यकता है, तो अतः इसके प्रचार प्रसार में आप यथा सहयोग करने की क्या कौन सा शब्द बोलूं, यथा शक्ति सहयोग करने की भावना रखें। ठीक मेरे बच्चों, इसी के साथ हम सबको प्रणाम करते हैं और दिवाली का शुभकामना व्यक्त करते हैं।